गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। बच्चों देखो, हमने चैप्टर 18 जो है, जैसा कि आपको दिख रहा है, चैप्टर 18 पढ़ रहे हैं। 4-5 वीडियो जो है अपलोड कर दिए गए हैं। हम जो बीते हुए कल जो बात की थी वो हम बात कर रहे थे, मुंज की बात कर रहे थे। ठीक है, मुंज या हमारी भाषा में इसे सरकंडा बोलते हैं। पूरा नहीं हुआ था, मैंने आपको वैज्ञानिक नाम, प्राय नाम इनके जो थे, स्थानीय नाम सरकंडा ये बता दिया था। वानस्पतिक नाम एरियंथस मुंजा, इसके अलावा प्राय जो नाम था शेकेरम मुंजा। ग्रेमिनिपोइसिकुल भी मैंने आपको बता दिया था। इसका महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है, ठीक है ना, रेशे के लिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट। ठीक है, तो हमें रेशा प्राप्त करना है, तो वही भाग हम यहाँ पे जानेंगे कि वो कौन से भाग से प्राप्त होता है। तो वो मैंने आपको कल बताया था कौन थे, पढ़ने थी। इसके अलावा बच्चों मैंने आपको ये भी बताया था कि सरकंडा जो होता है ये 5 से 8 फीट सघन घास होता है ये, ठीक है ना, 5 से 8 फीट लंबा ये हो सकता है। इसके अलावा इसके पढ़ने जो हैं वो वर्षा ऋतु के अंदर अगर हम बात करें, वर्षा ऋतु में मैंने आपको बताया था ये क्या रहता है, हरा रहता है, ग्रीन रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसमें, शीत ऋतु में बात करें, तो शीत ऋतु के लास्ट में क्या हो जाती है, इसकी पर्णें जो है पर्णविहीन हो जाता है ये, अर्थात इसकी जो लीवीज होती हैं वो सूख कर क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। ये बात हमने कर ली थी। अब इसके अलावा और बात करते हैं कि इसके तना कैसे होता है, इसकी पत्तियां कैसी होती हैं, किस प्रकार से इससे रेशे प्राप्त किए जाते हैं, उसकी बात हम अभी करते हैं। जो मुंज होता है उसके किसकी बात करते हैं, स्तंभ की बात करते हैं, स्टेम की बात करते हैं, लीव्स की भी बात करेंगे, लिप की भी हम लोग बात करेंगे। स्टेम की बात करते हैं तो देखिए, स्टेम जो होता है वो अशाखित होता है, मतलब उसके ऊपर शाखाएं नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं, शाखाएं नहीं होती हैं। इसके अलावा चीकना होता है, क्या होता है, चीकना होता है। देख लीजिए, आप देख सकते हो, ठोस होता है, स्पष्ट पर और पर संधियों युक्त होता है। अब कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता है कि पर और पर संधियाँ होती क्या हैं, तो वो उनकी कमी कहाँ रही, कक्षा 11 के अंदर उन्होंने अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया। मान लीजिए ये तना है, इसके ऊपर इस प्रकार से गांठें होती हैं, इनको तो बोला जाता है पारोसंधि। क्या बोला जाता है, पारोसंधि। और इनके जो बीच का भाग है उसे क्या बोला जाता है, पारो बोला जाता है। तो ये भी इस मुंज या सरकंडे का जो तना है, चीकना ठोस होता है, उस पर ये स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं। इसका उपयोग जो है, तने का उपयोग वो मुड्डे बनाने में किया जाता है। मुड्डे बनाने में जानते हो, अनापा अपनी भाषा में बोला तीरिया, क्या बोलते हैं, तीरिया बोलते हैं, जिनसे क्या है मुड्डे बनाए जाते हैं। कुछ जगह अपने कुर्सियां भी देखी होंगी, इनसे कुर्सियां भी बनाई जाती हैं। तो और अगर मारवाड़ी भाषा में निचले स्तर पर चला तो वन डोका बोला, क्या बोला, डोका बोला, उनसे क्या बनाए जाते हैं, मुड्डे बनाए जाते हैं, बैठने के जो काम में आते हैं। इसके बाद में इनकी पत्तियों की बात करते हैं। पत्तियां जो होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं, चौड़ी होती हैं। क्या होती हैं, काफ़ी बड़ी होती हैं, चौड़ी होती हैं। उनके किनारे तीक्ष्ण होते हैं, ब्लेड जैसे होते हैं। पत्तियों के किनारे क्या होते हैं, बड़े तीक्ष्ण होते हैं। ठीक है, तो उनसे क्या है, चोट भी लग सकती है। शिराविन्यास जो है वो एक सीरी समानांतर होता है। शिराविन्यास क्या होता है, एक सीरी समानांतर होता है। अगर बात करें रेशा की, किसकी बात करते हैं, रेशा की बात करते हैं, फाइबर की कैसे प्राप्त होता है। देखिए, मध्य शीत ऋतु जब होती है, जब शीत ऋतु आई हुई होती है, उसका जो मध्य का समय होता है, क्योंकि शीत ऋतु के अंत में तो पत्तियां सूख कर गिर जाती हैं, तो क्या किया जाता है, मध्य शीत ऋतु के अंदर, मध्य शीत ऋतु में इसकी पर्णें हैं उन्हें काट लिया जाता है। पर्णों को काटकर बंडल बना लिया जाता है, या मारवाड़ी भाषा में बोलना तो वहाँ पूड़ा बना लिए जाए। क्या बना लिए जाते हैं, पूड़ा, ठीक है ना। बहुत सारों को इकट्ठा करके उनको रस्सी से बांध दिया जाता है, बंडल उनके बना लिए जाते हैं। ठीक है, बाद में उनको सुखा लिया जाता है, बाद में उनको क्या किया जाता है, सुखा लिया जाता है। साथ में जो स्तंभ है उसको भी काट कर रख लिया जाता है, जैसे मुड्डे निर्माण, चिक निर्माण, कुर्सियां निर्माण के लिए उनको भी क्या है, रख लिया जाता है। तो मध्य शीत ऋतु के अंदर पर्णों को काट कर बंडल बनाकर सुखा लिया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, इन पत्तियों को लकड़ी से बने एक हथौड़े, आपने अभी तो नहीं देखा होगा, पुराने ज़माने में लकड़ियों से घरों में बहुत सारे जो लोग थे वो रेशा जो है वो बनाते थे।
ठीक है ना। तो वो लकड़ी का एक मोटा सा हथौड़ा रखते थे और उससे उन पत्तियों को क्या है पीटा जाता है, पत्तियों को क्या है कूटा जाता है। कूटने के बाद एक रेशा प्राप्त होता है, खुरदरा व मोटा, उसे क्या बोला जाता है, मुंज बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, मुंज जो है वो बोला जाता है। उसे कूट कूट कर क्या है खुरदरा व मोटा बना दिया जाता है, जिससे एक रेशा प्राप्त होता है जिसे मुंज कहा जाता है। इस मुंज से पतली रस्सियां बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं, पतली रस्सियां बनाई जाती हैं। और ये रस्सियां चारपाई, चारपाई का मतलब खाट या जिसे हम माची बोलते हैं, वो उसको बनाने के लिए, चटाइयाँ बनाने के लिए, इनको बुनने के लिए आपने पहले देखे होंगे, ठीक है ना। मुंज रेशे से बनी हुई खाटें आजकल तो बहुत कम मिलती हैं, लेकिन पुराने ज़माने में यही जो है चलती थी। आजकल भी मिल जाती हैं कुछ घरों के अंदर। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा मुंज जो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम महत्वपूर्ण फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट की बात करेंगे, जो है कॉटन, अर्थात कपास की बात जो है वो करने वाले। तो अब किसकी बात करते हैं, कपास की बात करते हैं। नाम तो आपने सुना ही होगा, कपास या कॉटन जिसे बोला जाता है। इससे तेल भी प्राप्त होता है और रेशे भी प्राप्त होते हैं। बात करते हैं कपास की। देखिए कॉटन, इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको, कॉटन जो है वो बोला जाता है। बिल्कुल ईजी है और इम्पोर्टेंट भी है, ये बात ध्यान में रखना। कपास जो है वो इम्पोर्टेंट आपके है, क्या है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके अगर वानस्पतिक नाम की बात करें तो गोसिपियम लगा हुआ आपको मिलेगा। गोसिपियम की जो जातियां हैं वो सभी गोसिपियम जातियां, इसका वानस्पतिक नाम लिख सकते हो, क्योंकि हम इसकी महत्वपूर्ण जातियों की बात करेंगे, जैसे गोसिपियम हिरसुटम, गोसिपियम हर्बेसियम, गोसिटम आर्बोरियम, इसके अलावा गोसिटम बर्बेडियंस की हम लोग बात जो है वो करेंगे। तो देखिए इसका हो गया। अगर कुल की बात करते हैं तो मालवेसी, कुल कौन सा है इसका, मालवेसी। कौन सा कुल के अंदर आते हैं, कपास, मालवेसी कुल के अंदर आता है। उपयोगी भाग, अगर हम रेशे की बात करें तो वो बाह्य बीज चोल से, देखिए ये बीज की संरचना है, इसके अंदर एक तो आंतरिक चोल होता है, ये तो आंतरिक चोल हो गया, बाह्य आंतरिक बीज चोल हो गया, और ये बाह्य बीज चोल हो गया। इसको तो मैंने आपको टैगमैन बताया था, 11वीं क्लास याद करो, इसको मैंने टेस्टा बताया था। तो बाह्य बीज चोल जो है उससे प्राप्त होता है, जबकि अगर हम तेल की बात करें तो वो इसके बीज से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, बीज से। इसके अलावा बंची हुई खली जो होती है, ठीक है ना, उससे क्या है, खल पशुओं के लिए आहार भी बनाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं इसकी जातियां। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें कपास की, वैसे तो बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन हम व्यवसायिक दृष्टि से अगर इसकी बात करें, खेती करने की दृष्टि से अगर बात करें, तो मुख्य 4 जातियां इसकी हैं, जिनकी सर्वाधिक खेती जो है वो की जाती है, जिनको हम अभी अध्ययन करेंगे। पहली जो खेती है, पहली जो इनकी जाति है वो है गोसिपियम। गोसिपियम लगा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है ना, गोसिपियम हिरसुटम। कौन सी है, गोसिपियम हिरसुटम। तो बच्चों इसकी सबसे पहले हम उत्पत्ति की बात करेंगे। तो नया विश्व जो है कौन सा है, अमेरिका, वहां पे इसकी उत्पत्ति है वो मानी जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये ऊपरी भूमि कपास होती है, अर्थात अपलैंड कॉटन। क्या होती है, अपलैंड कॉटन या ऊपरी भूमि कपास जो है वो होती है। इसकी सर्वाधिक खेती की जाती है। अगर हम औसत अगर बात करें तो सर्वाधिक खेती जो है वो किसकी की जाती है, गोसिपियम हिरसुटम की जाती है। इसके अलावा इसका जो रेशा होता है वो बारीक होता है, लंबा होता है और सफेद रंग का होता है। कैसा होता है इसका रेशा, बारीक होता है, लंबा होता है व सफेद रंग का होता है। तो प्यारे बच्चों, ये तो हो गया 1 नंबर गोसिपियम हिरसुटम। इसके बाद में सेकंड जो है गोसिपियम हर्बेसियम। गोसिपियम हर्बेसियम, गोसिपियम को मैंने शॉर्ट में लिखा है, गोसिपियम हर्बेसियम। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है प्राचीन विश्व से। प्राचीन विश्व अफ्रीका को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, अफ्रीका को बोला जाता है। वहां से इसकी उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है। इसकी खेती की अगर बात करें तो भारत, चीन, रूस, ईरान आदि के अंदर इसकी जो है वो खेती, व्यापक रूप से इसकी खेती जो है वो की जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसका जो रेशा होता है वो मध्य गुणवत्ता का होता है और इसकी कपास को उत्तम गुणवत्ता वाली माना जाता है। रेशा जो होता है वो क्या होता है, मध्य गुणवत्ता वाला होता है। इसके बाद में 3 नंबर है बच्चों गोसिपियम आर्बोरियम।
कौन सा? गॉसिपियम आर्बोरियम। इसे देसी कपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे देसी कपास जो है वो बोला जाता है। इसकी उत्पत्ति जो है वो इंडो चीन से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है उत्पत्ति? इंडो चीन से इसकी उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है। और इसे देसी कपास, याद रखना, कौन सी कपास कहा जाता है? देसी कपास। प्रश्न पूछ ले देसी कपास का नाम बताइए, तो आपको लिखना है गॉसिपियम आर्बोरियम इसे बोलते हैं। इसके अलावा बात करें तो इसकी खेती जो है वो भारत, म्यांमार, मलेशिया, चीन, ताइवान आदि के अंदर इसकी खेती जो है वो की जाती है। इसके अलावा इसके रेशे की बात करें तो वो मोटा लेकिन छोटा होता है। क्या होता है? मोटा जरूर होता है लेकिन क्या होता है? छोटा होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं 4 नंबर गॉसिपियम बार्बेडेंस की बात जो है वो 4 नंबर जो है वो है गॉसिपियम बार्बेडेंस। गॉसिपियम बार्बेडेंस की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति है वो दक्षिणी अमेरिका से मानी जाती है, अर्थात ब्राजील से। कहाँ से मानी जाती है? दक्षिणी अमेरिका से इसकी जो है उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है। इसके अलावा इसे इजिप्शियन, ये इंपॉर्टेंट है, इजिप्शियन कपास कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इजिप्शियन कपास या मिस्र कपास कहा जाता है। ठीक है। इसके रेशे जो हैं वो सर्वाधिक श्रेष्ठ होते हैं। रेशे जो हैं वो सर्वाधिक श्रेष्ठ क्वालिटी वाले जो हैं वो होते हैं। इसका उपयोग अगर बात करें तो बनियान, हौजरी का सामान, तौलिए तथा कोमल वस्त्र बनाने के लिए इसका उपयोग जो है इस गॉसिपियम बार्बेडेंस से प्राप्त रेशे से किया जाता है। तो ये 4 जातियां जो हैं हमने बात जो है वो कर ली। इसके बाद अगर हम बात करें किसके? कपास या रुई बोलते हैं कि रेशे की गुणवत्ता है वो कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे स्ट्रेंथ है, लेंथ है, एंटनों की संख्या है, बारीकपन है, रंग है, चमक आदि पर क्या है? निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? सामर्थ्य, लंबाई, एंटन, बारीकपन, रंग, चमक आदि पर निर्भर जो है वो करती है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्पादक देशों की। तो प्यारे बच्चों, भारत है, अमेरिका है, रूस है, चीन, ब्राज़ील, मिस्र, पाकिस्तान, टर्की, सूडान, मेक्सिको आदि जो देश हैं वो इसके प्रमुख उत्पादक देशों में गिने जाते हैं। क्या गिने जाते हैं? प्रमुख उत्पादक देशों में वो गिने जाते हैं। भारत, अमेरिका, रूस, चीन, ब्राज़ील, मिस्र, पाकिस्तान, टर्की, सूडान आदि को क्या है? मुख्य उत्पादक देशों में गिना जाता है। अगर हम भारत के अंदर बात करें तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, इसके अलावा तमिलनाडु है। यहाँ पर कपास की खेती जो है वो मुख्य रूप से की जाती है या यहाँ पे इसका उत्पादन जो है वो किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको एक बात बता देता हूँ, एक नाम है ढाका की मलमल। ठीक है, जो भारत में उत्पादित की जाती है, जो विश्व प्रसिद्ध है। ढाका की मलमल जो है वो विश्व प्रसिद्ध है और ये कहाँ पर उत्पादित की जाती है? भारत में उत्पादित की जाती है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई। अब हम बात करेंगे कपास के पादप की, कि कपास का पौधा जो है वो किस प्रकार का होता है। प्लांट की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, प्लांट जो होता है, अधिकतर जातियां जो होती हैं 1 वर्षीय होती हैं। अधिकतर जातियां क्या होती हैं? 1 वर्षीय होती हैं। इसके अलावा इसकी बुआई जो है, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी बुआई जो है वो अप्रैल से जुलाई तक की जाती है। कब की जाती है? अप्रैल से जुलाई तक इसकी जो बुआई है वो की जाती है। चुनाई या अर्थात इसकी कटाई जो है वो अक्टूबर से मार्च तक होती है। कब होती है? अक्टूबर से मार्च तक इसकी क्या होती है? चुनाई होती है। बात करें इसके पादप की ऊंचाई की तो वो 2 से 6 फीट लंबा हो सकता है। कितना हो सकता है? 2 से 6 फीट लंबा जो है वो ये हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तने की तो तना ऊर्ध्व होता है, मतलब खड़ा रहता है, अशाखित होता है, काष्ठीय होता है तथा रंग उसका भूरा होता है। खड़ा रहता है, ऊर्ध्व होता है, इसके अलावा अशाखित होता है, काष्ठीय होता है और भूरे रंग का होता है। पत्तियों की बात करें तो हस्ताकार शाखित पत्तियां इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, और पुष्प जो होते हैं बड़े होते हैं, दल पुंज वो इसके अंदर स्थित रहते हैं। इसके तरुण फल को डोडी कहा जाता है। इंग्लिश में बात करें तो बोल। तरुण फल को क्या कहा जाता है? डोडी कहा जाता है। बीज की बात करते हैं तो बीज अंडाकार व भूरे रंग के होते हैं। अंडाकार व कैसे होते हैं? भूरे रंग के होते हैं। बीज जो है इसके बाह्य चोल पर अतिवर्दियां होती हैं, रेशे में अतिवर्दियां होती हैं लंबी सफेद रंग की, जिन्हें हम रुई भी बोल सकते हो। अतिवर्दियां इस बीज चोल पर होती हैं जिन्हें व्यापारिक रेशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यापारिक रेशा, या फिर इनको लिंट या स्टेपल बोला जाता है। लिंट या स्टेपल बोला जाता है। ठीक है, बात करते हैं लिंट की
तो लिंट जो है इसके साथ साथ छोटे छोटे रेशे और होते हैं जिन्हें फज कहा जाता है। लिंट के साथ छोटे छोटे रेशे और होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, फज कहा जाता है। लिंट के अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, केमिकल कंपोजिशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेलुलोज होता है 94%, कितना होता है 94%, एंड प्रोटीन जो है वो 1.3% होती है। अब बात करते हैं उन्नत किस्मों की, ये भी इम्पोर्टेंट है। उन्नत किस्मों की अगर बात करें तो 2 रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं कपास के, एक तो CTRL, एक तो कौन सी है CTRL, और एक है CICR। दोनों की बात करते हैं। CTRL क्या होता है, ये होता है कॉटन कपास औद्योगिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला। ये माटुंगा के अंदर जो महाराष्ट्र में पड़ता है वहां पे स्थित है। कहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है कि कॉटन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो है वो कहाँ स्थित है, माटुंगा या महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा एक और संस्था काम करती है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, CICR। ये जो है नागपुर के अंदर स्थित है। इन्होंने मिलकर क्या है, कई उन्नत किस्में कपास की जो है बनाई हुई हैं। कौन कौन सी है देखिए, एक तो है MCU 2 and 3, एक AK277 और सुजाता, महालक्ष्मी, वरालक्ष्मी आदि जो हैं वो इसकी उन्नत किस्मों में गिनी जाती हैं। कॉटन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी माटुंगा महाराष्ट्र एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च CICR नागपुर ने कौन कौन सी बनाई है, MCU 2 and 3 और AK277 और सुजाता, महालक्ष्मी और वरालक्ष्मी। ये इसकी उन्नत किस्में हैं जिनको क्या है बोया जाता है, जिससे क्या है अधिक मात्रा में जो है हमें कॉटन जो है वो प्राप्त होता है और इनसे रेशा प्राप्त किया जाता है। कपास के उपयोगों की बात कर लेते हैं बाद में। आज के लिए इतना ही रहेगा। कपास के उपयोग क्या, उपयोग ठीक है ना। देखिए इसकी रुई जो है उससे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, अर्थात जो मुलायम वस्त्र हैं वो इससे बनाए जाते हैं। 1 नंबर बात ये होगी, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 2 नंबर अगर बात करें, इसका जो रेशा होता है उसके अंदर 94% क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो शुद्ध रेशे जो शुद्ध है सेलुलोज उपस्थित होता है जो उस कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग में लिया जाता है। 3 नंबर अगर बात करें, कंबल है, रेशे हैं, दरियाँ हैं, फर्श, टायर आदि में भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। कंबल, रेशे, दरियाँ, फर्श, टायरों आदि में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। 4 नंबर है बच्चों, गद्दे, तकियाँ, रजाई आदि बढ़ने में। फिलिंग फाइबर्स हमने बात की थी स्टार्ट में, जब हमने फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट को स्टार्ट किया था तब मैंने आपको फिलिंग फाइबर भी बताए थे। ऐसे रेशे जिनको रजाई, गद्दे, तकिया आदि को बढ़ने के लिए काम में लिया जाता है तो इनको बढ़ा भी जाता है। 5 नंबर, इनकी रुई को अवशोषित के रूप में या हॉस्पिटल के अंदर रुई काम में ली जाती है, पट्टियों के रूप में इसको काम में लिया जाता है। 6 नंबर, कपास के बीज होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बिनोला कहा जाता है। इनसे अर्ध शुष्क ऑयल जो है वो प्राप्त किया जाता है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। हमारा कपास जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो आगे बात करेंगे सन या स्नेही की बात जो करने वाले हैं, उसके बाद में मसाले प्रोड्यूसिंग प्लांट की बात करेंगे। स्पीसीज प्रोड्यूसिंग प्लांट की बात जो है वो कल शुरू